चलो बच्चों, अब हम लोग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद हम लोग समझते हैं एलर्जीज को। एलर्जीज भी एक इम्यून सिस्टम पर ही बेस्ड होती हैं, ठीक है। अब एलर्जीज, कई लोगों को धूल के डस्ट के प्रति एलर्जीज होती है, ठीक है। किसी को किसी एनिमल से होती है, किसी को किसी फूड से कोई एलर्जी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एलर्जीज के लिए आपने कई सारी दवाएं देखी होंगी बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग एविल खा लेते हैं, सेट्राजिन खा लेते हैं, इस प्रकार बहुत सी दवाएं हैं, है ना। तो उनका इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी के लिए मोस्टली एंटी हिस्टामाइन भी देते हैं कई सारे उसमें केसेस में। खैर ये तो हुई दवाओं की बात, हम लोग समझते हैं एलर्जीज को। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी नई जगह गए और बिना किसी खास रीज़न के आपने छींकना और वीजिंग साउंड निकालना शुरू कर दिया। वीजिंग मतलब खर खर की आवाज़, जब आप सांस लेना शुरू करते हैं, सो रहे होते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये जो जो ये लक्षण थे वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब क्या हुआ कि हम जब किसी नए इन्वायरमेंट में गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनके प्रति हम लोग सेंसिटिव थे, ठीक है। अब ये रिएक्शन पॉलन से भी हो सकती है, माइट से भी हो सकती है, या फिर कोई और अन्य कारण भी हो सकता है इस एलर्जी का, ठीक है, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो द एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट में उपस्थित कुछ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम का एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स, या भयंकर, एक्स एग्रीगेटेड को बोलते हैं भयंकर, ठीक है, मतलब भयंकर प्रतिक्रिया करती, तो वो एलर्जी कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जिनसे एलर्जी होती है वो एलर्जेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो बेटा, एलर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनसे एलर्जी होती है वो क्या हो गए, वो एलर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी आईजीई टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है, आईजीई टाइप। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू डीज आर ऑफ आईजीई टाइप। तो याद रखना आईजीई टाइप, आपको एंटीबॉडीज को याद रखना है। अब एलर्जेंस के बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे धूल में आप जाए माइट्स, जैसे चिचड़ी भी कहते हो आप, ठीक है, ये डस्ट में मिलती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर माइट्स मिलेगी, माइट्स इन डस्ट, ठीक है। आपको पॉलन मिलेंगे, एनिमल डेंडर होंगे, ठीक है, इनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। मोस्टली आप जो सिम्टम्स देखेंगे ना एलर्जी के, जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स का क्या मतलब, उनके पीछे कौन से सिम्टम्स हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगी, जैसे स्नीजिंग, आँखों में आंसू आने लगेंगे, नाक बहने लगेगी, और सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। तो इस प्रकार के ये चीज़ें आपको सिम्टम्स के रूप में दिखेंगे, ठीक है। अब पूछते हैं कि एलर्जी का मेन रीज़न क्या है। अगर एलर्जी के आप मेन रीज़न को समझना चाहें तो एलर्जी में क्या होता है, एक केमिकल होता है हिस्टामाइन और सीरोटोनिन, ठीक है। जब ये निकलते हैं तो इन्हीं के कारण होती है। तो एलर्जी का मोस्ट कारण क्या है, मास्ट सेल होती है, हमारे मास्ट सेल के द्वारा हिस्टामाइन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल निकलने के कारण एलर्जी होती है, ठीक है। अब एलर्जी, ठीक है, तो हिस्टामाइन सीरोटोनिन याद रखना कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द मास्ट सेल। पहली चीज़ तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। दूसरी देखना है फॉर डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है। मतलब एलर्जी का कारण जानने के लिए पेशेंट को पॉसिबल एलर्जेंस की बहुत स्मॉल डोज से एक्सपोज या इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसी को रिएक्शन स्टडी कहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये रिएक्शन स्टडी किससे जुड़ी हुई है, तो एलर्जी के टेस्ट में रिएक्शन स्टडीज़ की जाती है। रिएक्शन स्टडीज रिलेटेड विथ एलर्जी टेस्ट, ठीक है। तो एलर्जी का रीजन पता कैसे लगेगा, तो हम पता लगाते हैं किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो हम आपका वहाँ से ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उस ब्लड सैंपल को हम उन एलर्जेंस के द्वारा, उनकी स्मॉल डोज के द्वारा उनको एक्सपोज कराया जाता है और देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहे हैं,
ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। एड्रीनलिन और स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन होती हैं जिसका यूज़ करने से एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो घट जाते हैं। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल के कारण भी लोगों की इम्यूनिटी भी बड़ी घटी हुई है, क्योंकि लाइफ स्टाइल में चेंज आने से, ठीक है, इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है और एलर्जेंस के अगेंस्ट सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। इंडिया में देखेंगे ना, मेट्रो सिटी में रहने वाले अधिकतर बच्चे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट सेंसिटिव हैं, इस कारण वो एलर्जी और अस्थमा जैसी डिजीज से पीड़ित हैं। बड़ी सिटियों के बच्चे क्या, उनको अस्थमा हो जाता है छोटी ही उम्र में, एलर्जी हो जाती है, तो सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन गांव के बच्चों में ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि अपने एनवायरनमेंट के प्रति फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि गांव में बच्चों को वो लोग सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रखते, ओपन एनवायरनमेंट रखते हैं, जबकि शहरों में हम बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं। ये सेफ एनवायरनमेंट होता है ना, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे या हम लोग भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाते हैं। और हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट खुद का प्रोटेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, हम आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन रखते हैं, मतलब घर के अंदर चले जाना या निकलना नहीं या धूल में नहीं खेलने देना। तो इस वजह से क्या होती है, वो एंटी एलर्जी वगैरह डेवलप हो जाती है, ठीक है, और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। यही मेन रीज़न है एलर्जीज़ का, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। तो ऑटो इम्यूनिटी को चलिए देखते हैं, समझते हैं।